काले काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। तेज हवाएं चल रही थीं और बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी अपनी सारी परेशानियां धरती पर बरसा रहा हो। गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें जगह जगह से कमजोर हो चुकी थीं। छत से पानी की बूंदें लगातार टपक रही थीं। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब किसान रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका छोटा बेटा मोहन। उस रात सीता एक पुराने बर्तन को छत के नीचे रख रही थी ताकि टपकता हुआ पानी उसमें जमा हो जाए। सीता, रामू देखो ना, आज फिर छत से इतना पानी टपक रहा है। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो ये घर भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रामू चुपचाप अपनी पत्नी को देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या करूं सीता, मेहनत तो मैं पूरी करता हूं, लेकिन किस्मत जैसे हम गरीबों से हमेशा नाराज रहती है। पास बैठा उनका बेटा मोहन अपनी छोटी सी किताब को बचाने की कोशिश कर रहा था। बाबा, मेरी किताब भीग गई तो मैं कल स्कूल कैसे जाऊंगा? नहीं बेटा, तेरी किताब नहीं भीगेगी। तू बस पढ़ाई करता रहे। एक दिन तू इतना बड़ा आदमी बनेगा कि इस टूटे घर की जगह बड़ा घर बनाएगा। सुबह हुई तो बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी। रामू अपने खेत की तरफ गया। लाल मिर्च के पौधे बारिश से चमक रहे थे, लेकिन खेत देखकर उसके चेहरे की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। कुछ पौधे पानी ज्यादा भरने से खराब हो गई थी। हे भगवान, अगर फसल खराब हो गई तो इस बार घर कैसे चलेगा? तभी गांव का एक अमीर किसान हरिया वहां से गुजर रहा था। वो रामू को देखकर हंसने लगा। अरे रामू, फिर आ गया अपनी छोटी सी खेती देखने? इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा? 2 पैसे की मिर्च बेचकर जिंदगी बदलने का सपना देखता है। रामू ने कुछ नहीं कहा। गरीबी छोटी हो सकती है हरिया भाई, लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। हरिया हंसते हुए चला गया। देखते हैं तेरी मेहनत कब तक तेरा साथ देती है। शाम को रामू खाली हाथ घर लौटा। सीता समझ गई कि आज भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ रामू? खेत में सब ठीक है ना? कुछ पौधे खराब हो गए हैं, पता नहीं अब क्या होगा। तभी मोहन बोला, बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी बोल रहे थे कि मुश्किल समय में नया रास्ता ढूंढना चाहिए। बेटा, गरीब आदमी के पास रास्ते कम होते हैं। उस रात फिर तेज बारिश शुरू हो गई। सीता रसोई में पुराने डिब्बे खोल रही थी। उसमें थोड़ी सी बेसन की बची हुई मात्रा थी और खेत से लाई हुई कुछ लाल मिर्च। रामू उसे देख रहा था। अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सीता, क्या हुआ? बहुत दिनों से तेरे हाथ के मिर्ची वाले पकौड़े नहीं खाए। पकौड़े? घर में तो बस थोड़ा सा बेसन है, तेल भी खत्म होने वाला है। आज मन कर रहा है सीता, बारिश है, गरम गरम पकौड़े मिल जाएं तो लगता है सारी परेशानी भूल जाएंगे। ठीक है, आज गरीबों के घर भी थोड़ी खुशी बन जाएगी। उसने थोड़ा सा बेसन पानी में मिलाया, उसमें खेत की लाल मिर्च डाली और छोटे छोटे पकौड़े तलने लगी। धीरे धीरे पूरी झोपड़ी में खुशबू फैल गई। माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तीनों जमीन पर बैठकर वो थोड़े से पकौड़े खाने लगे। रामू ने पहला निवाला खाया और उसकी आंखों में खुशी आ गई। सीता, तेरे हाथ में तो जादू है। इतने साधारण पकौड़े भी इतने स्वादिष्ट बना दिए। गरीबी में चीजें कम होती हैं रामू, लेकिन प्यार कम नहीं होता। कुछ देर के लिए वो परिवार अपनी सारी परेशानियां भूल गया, लेकिन तभी रामू की नजर बाहर गिरती बारिश पर गई। वो सोच में पड़ गया। सीता, एक बात सोच रहा हूँ। क्या? हमारी मिर्च अच्छी है और तुम्हारे हाथ के पकौड़े इतने स्वादिष्ट हैं, क्यों ना कल से बाजार में मिर्ची के पकौड़े बेचें? सीता हैरान रह गई। हम पकौड़े बेचेंगे? हाँ, छोटा सा ठेला लगाएंगे। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत बदल दे। मोहन खुशी से बोला। बाबा, मैं भी आपकी मदद करूंगा। सीता ने दोनों को देखा। उसके चेहरे पर डर भी था और उम्मीद भी। अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? रामू मुस्कुराया। लोगों की बातों से पेट नहीं भरता सीता, मेहनत से भरता है। तीनों पहली बार बाजार की तरफ निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका इंतजार कौन कर रहा था, क्योंकि बाजार में सबसे पहले उनकी नजर उसी इंसान पर पड़ने वाली थी जिसने उनका मजाक उड़ाया था। गलियों में हल्की धूप निकल आई थी।
बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू आ रही थी। रामू अपना छोटा सा ठेला ढकेलते हुए बाजार की तरफ जा रहा था, लेकिन रामू के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। सीता, क्या हुआ रामू? इतने चुप क्यों हो? बस सोच रहा हूँ, पता नहीं लोग हमारे पकौड़े खरीदेंगे या नहीं। जिस चीज में मेहनत और सच्चाई हो उसे कोई ना कोई जरूर पसंद करता है। बाबा, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं सबसे पहले खाऊंगा। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंचे। रामू ने एक कोने में अपना छोटा सा ठेला लगा दिया। उसने आवाज लगाई, आइए, गर्मा गर्म देसी मिर्ची के पकौड़े, बारिश के मौसम का स्वाद। शुरुआत में कोई नहीं आया। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। रामू थोड़ा उदास हो गया। शायद हरिया सही कहता था, हमसे नहीं होगा। इतनी जल्दी हार मान जाओगे? अभी तो शुरुआत हुई है। तभी वहां से एक बूढ़े आदमी गुजरे। बारिश की ठंडक में उन्हें पकौड़ों की खुशबू आई। बेटा, एक प्लेट पकौड़े देना। रामू के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने जल्दी से गरम पकौड़े निकाल कर दिए। बूढ़े आदमी ने पहला पकौड़ा खाया और उनकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े तो मैंने कई सालों से नहीं खाए। एक ग्राहक, सच में इतने अच्छे हैं क्या? तुम खुद खाकर देख लो। धीरे धीरे 2 लोग आए, फिर 5, फिर 10। कुछ ही देर में रामू के ठेले के पास भीड़ लग गई। मोहन खुशी से उछल पड़ा। बाबा देखो, लोग हमारे पकौड़े खरीद रहे हैं। रामू की आंखें नम हो गईं, लेकिन दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। वो था हरिया। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। कल तक ये रामू मेरे सामने हाथ फैलाने की हालत में था और आज इसके ठेले पर भीड़ लगी है। उसके साथ खड़ा उसका नौकर बोला, मालिक, गांव वाले तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। हरिया गुस्से में बोला, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि एक गरीब किसान मुझसे आगे निकल जाए। कुछ करना पड़ेगा। शाम को रामू घर लौटा। उसके हाथ में आज की कमाई थी। बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थे। सीता ने पैसे देखकर खुशी से कहा, इतने पैसे तो हमने कई दिनों बाद एक साथ देखे हैं। ये सिर्फ पैसे नहीं है सीता, ये हमारी उम्मीद है। उस रात पहली बार उनकी झोपड़ी में गरीबी के बीच खुशी थी। अगले दिन रामू पहले से ज्यादा पकौड़े लेकर बाजार पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने ठेला लगाया, कुछ लोग उसके पास आए। अरे रामू, तुम्हारे पकौड़े खराब हैं। रामू हैरान रह गया। क्या हुआ भाई? कल तो सबको पसंद आए थे। हमें तो स्वाद ही खराब लग रहा है। एक और आदमी बोला, कहीं पुराने तेल में तो नहीं बना रहे? ये सुनकर आसपास के लोग रामू को शक की नजर से देखने लगे। रामू परेशान हो गया। नहीं भाई, हम हमेशा साफ सामान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अचानक भीड़ में से आवाज आई, हरिया, गरीब आदमी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा ही करता है। रामू ने हरिया की तरफ देखा। उसे सब समझ आ गया। हरिया भाई, अगर कोई गलती है तो बताओ, लेकिन झूठ बोलकर किसी की मेहनत खराब मत करो। हरिया हंसने लगा। अरे रामू, मैंने तो बस लोगों को सच बताया है। रामू का दिल टूट गया। उस दिन बिक्री बहुत कम हुई। घर लौटते समय वो चुप था। सीता ने पूछा, क्या हुआ? आज इतने परेशान क्यों हो? रामू ने सारी बात बता दी। सीता कुछ देर शांत रही, फिर बोली, अगर किसी की बातों से डरकर हम रुक गए तो फिर हम और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? हमने किसी का हक नहीं छीना। हमने मेहनत से अपना रास्ता बनाया है। बाबा, अच्छे लोगों की परीक्षा होती है ना? रामू मुस्कुरा दिया। हाँ बेटा, और हम ये परीक्षा जरूर पास करेंगे। अगले दिन रामू ने एक नया फैसला लिया। उसने बाजार में सबके सामने ऐलान किया, आज से मेरे पकौड़े खाने वाला हर इंसान खुद देख सकता है कि मैं कैसे बनाता हूँ। उसने साफ पानी, अच्छा तेल और ताजी मिर्च सबके सामने रख दी। लोगों को भरोसा होने लगा। तभी वही बूढ़े आदमी फिर वहां आए। उन्होंने सबके सामने कहा, मैंने पहले दिन इनके पकौड़े खाए थे,
ये इंसान गरीब जरूर है, लेकिन इसकी नीयत बहुत साफ है। लोगों ने रामू का साथ देना शुरू कर दिया। हरिया दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन उसके मन में अब और बड़ी चाल चलने का विचार आ चुका था। ठीक है रामू, लोगों का भरोसा जीत लिया तूने। अब देखते हैं जब तेरे पास बेचने के लिए मिर्च ही नहीं होगी तब क्या करेगा। उस रात रामू अपने खेत में गया, लेकिन खेत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी लाल मिर्च की फसल बर्बाद हो चुकी थी और मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे। रामू हैरान रह गया। ये बारिश का नुकसान नहीं है, किसी ने मेरी फसल खराब की है। अगर आपको रामू और सीता की मेहनत भरी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रामू अपने खेत के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों के सामने उसकी लाल मिर्च की फसल बर्बाद पड़ी थी। जिस फसल को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, आज वही जमीन पर पड़ी थी। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पीछे से सीता और मोहन वहां पहुंच गए। रामू, कुछ नहीं सीता, बस थोड़ी फसल खराब हो गई है। सीता, तुम मुझे झूठ मत बोलो रामू, ये सिर्फ बारिश का तुम मुझे झूठ मत बोलो रामू, ये सिर्फ बारिश का नुकसान नहीं है। मोहन ने जमीन की तरफ देखा। बाबा, यहाँ तो किसी के पैरों के निशान हैं। रामू ने ध्यान से देखा। सच में मिट्टी पर किसी की जूतों के निशान थे। अगली सुबह रामू गांव की बुजुर्ग गोपाल काका के पास गया। काका, मेरी फसल किसी ने खराब कर दी है। गोपाल काका ने ध्यान से बात सुनी। बेटा, बिना सबूत किसी पर इल्जाम मत लगाना, लेकिन सच्चाई जरूर ढूंढना। रामू ने सिर हिला दिया। काका, मैं बदला नहीं लेना चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि जिसने किया है उसे अपनी गलती का एहसास हो। उधर हरिया अपने घर में बैठा खुश हो रहा था। अब देखता हूँ रामू कैसे पकौड़े बेचता है। मिर्च ही नहीं होगी तो ठेला कैसे लगाएगा। उसका नौकर चुप खड़ा था। मालिक, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? हरिया गुस्से से बोला। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी चाल का एक गवाह था। वो था गांव का छोटा बच्चा मोहन। मोहन ने पिछली रात हरिया को खेत के पास देखा था। मोहन ने अपने पिता को सब बताया। बाबा, मैंने हरिया चाचा को रात में खेत के पास देखा था। रामू कुछ देर चुप रहा। बेटा, किसी पर आरोप लगाने से पहले हमें सच साबित करना होगा। अगर सच हमारे साथ है तो डरने की जरूरत नहीं। उस दिन रामू ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने खेत में बची हुई कुछ मिर्चों को इकट्ठा किया। मात्रा बहुत कम थी। इतनी कम मिर्च से कितने पकौड़े बनेंगे? जितने बनेंगे उतने बेचेंगे। मेहनत कभी छोटी नहीं होती। अगले दिन रामू फिर ठेला लेकर बाजार पहुंच गया। लोग हैरान थे। रामू, तुम्हारी फसल तो खराब हो गई थी, फिर पकौड़े कैसे? मुश्किलें फसल खराब कर सकती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं। ये बात सुनकर लोगों ने उसका साथ दिया। उस दिन उसके पकौड़े पहले से ज्यादा बिके, क्योंकि अब लोग सिर्फ स्वाद नहीं, उसकी मेहनत भी खरीद रहे थे। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने भी अपना ठेला लगाया, लेकिन तभी वहां हरिया आ गया। वो रामू को देखकर बोला, बहुत उड़ने लगा है तू रामू। याद रख, गरीब आदमी चाहे जितनी कोशिश कर ले, अमीर नहीं बन सकता। रामू शांत रहा। अमीर पैसे से नहीं, सोच से बनता है हरिया भाई। हरिया हंस पड़ा। अच्छा, फिर देखते हैं। तभी गोपाल काका वहां आए। उनके हाथ में कुछ था। रुको हरिया, आज सबके सामने एक बात बतानी है। सब लोग इकट्ठा हो गए। गोपाल काका ने कुछ लोगों की तरफ इशारा किया। इन लोगों ने हरिया को रात में रामू के खेत के पास देखा था। तभी मोहन आगे आया। नहीं हरिया चाचा, मैंने भी आपको देखा था। सब लोग हरिया की तरफ देखने लगे। हरिया के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद हरिया ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने ही किया था। मुझे जलन हो गई थी। मुझे लगा कि एक गरीब आदमी मुझसे आगे कैसे निकल सकता है। गांव में सन्नाटा छा गया। रामू उसके पास गया। सब
तो रामू गुस्सा करेगा, लेकिन रामू ने कहा, हरिया भाई, आपने मेरा नुकसान किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी सोच आपकी जिंदगी खराब करे। मेहनत करने वाला कभी किसी को गिराकर बड़ा नहीं बनता। कुछ महीनों बाद रामू और सीता का छोटा सा ठेला अब एक छोटी दुकान बन चुका था। रामू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी मेहनत देखकर जलन की, लेकिन आज समझ आया कि असली जीत मेहनत की होती है। रामू मुस्कुराया। गलती हर इंसान से होती है हरिया भाई, लेकिन गलती मान लेना बड़ी बात होती है। याद है रामू, एक दिन इसी बारिश में हमने थोड़े से बेसन से पकौड़े बनाए थे। हाँ सीता, वही छोटे से पकौड़े हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बन गए। मोहन बोला, बाबा, अब हमारा घर कभी नहीं टूटेगा ना? नहीं बेटा, क्योंकि अब हमारा घर सिर्फ ईंटों से नहीं, मेहनत और विश्वास से बना है। अगर आपको रामू, सीता और मोहन की ये मेहनत और उम्मीद भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।